Hello student, my name is Anil. So now here we are back with another topic in our chapter classification of elements and periodicity in properties. So in last video we have discussed about ionization enthalpy and its variation in group and period. So in this video we have another topic, that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. So इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन करवाएं, इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करवाते हैं तो एंथैल्पी के अंदर चेंज आ जाता है. ओके, सो तो एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा, एंथैल्पी के अंदर जो चेंज आएगा, हमें उस चीज के बारे में डिस्कस करना है. तो हम यहां से एक डेफिनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. सो क्या डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी when an extra electron is gained by a gaseous एटम. और जब एक इलेक्ट्रॉन गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? टू फॉर्म एनायन. तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम एनायन की फॉर्मेशन देखेंगे. ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने कटायन फॉर्मेशन देखी थी, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनायन फॉर्मेशन. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज वी हैव ऑक्सीजन एटम. अगर ऑक्सीजन गैसेस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा? हमें O नेगेटिव मिलेगा. ओके, एक एनायन गेन. अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है उस टाइम पर जो एनर्जी के अंदर जो चेंज आया, ठीक है, वो जो एनर्जी के अंदर चेंज आता है वो नेगेटिव के अंदर आता है. ठीक है, सपोज ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हमने तो ओ नेगेटिव हमें एक एनायन मिला. तो इसमें एनर्जी का जो चेंज आया 141 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव एनर्जी जो क्या हुई हमें मिली. अगर क्या करें, अगर इसी तो यहां पर जो नेगेटिव साइन है एनर्जी के साथ, इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी क्या हुई है वो रिलीज हुई है, बाहर निकली है. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. नाउ अब जितनी आसानी से इजिली एन एटम gain electron more the negative enthalpy we have, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे एटम के अंदर उतनी ज्यादा नेगेटिव में एंथैल्पी होगी. ओके, ये पॉइंट नोट कर लें. नाउ अब अगर एक अनाइन है, जैसे अभी O नेगेटिव हमारा यहां पर जो फॉर्म हुआ, अगर उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करना चाहें तो O2 नेगेटिव होगा. तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी. सपोज कुछ भी मान सकते हैं, सपोज यह 780 किलो जूल पर मोल. अब ये पॉजिटिव में क्यों होगी?
ये एनर्जी हमें क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि अनायन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, इस और इनको बीच में जो रिपल्शन है उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंडेंट है। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती हैं? तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा एटॉमिक साइज। अब जैसे ही एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है उसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस और कमिंग इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है, जो ऐड होने वाला है इलेक्ट्रॉन, उनका डिस्टेंस ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा? जो डिस्टेंस ज्यादा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या होगी? वो लेस होगी, कम होगी। ओके, इसलिए इसके रिजल्ट से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब ऐड करेंगे उसके लिए जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? लेस नेगेटिव होगी, कम एनर्जी बाहर निकलेगी। ओके, और ये किस में होता है ऐसा? ये ग्रुप में होगा। ये वेरिएशन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ द एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरिएंट इन ए ग्रुप और पीरियड। ओके, अभी हम फैक्टर्स डिस्कस करें। एटॉमिक साइज का फैक्टर हमने डिस्कस किया। नाउ जो सेकंड फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या है? न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। दैट मीन्स अगर न्यूक्लियर चार्ज हम अगर इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है? इंक्रीज होगी ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। As a result of the increased nuclear charge, the value of electron gain enthalpy वो क्या होगी? वो मोर नेगेटिव होगी। ऑलरेडी डिस्कस किया था, मोर इजिली एन इलेक्ट्रॉन गेन बाय एन एटम, मोर नेगेटिव विल बी द वैल्यू। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी। लास्ट जो फैक्टर है वो है सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा एटम है जिसके लास्ट शेल के अंदर
जो लास्ट शेल है वो फुली फिल्ड है या हाफ फुली फिल्ड है। तो ऐसे केस में डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इट इज डिफिकल्ट टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करें जो हाफ फील्ड होंगे, फुली फील्ड होंगे, नोबल गैसेस होंगे, जैसे फुली फील्ड है, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें कि की पॉइंट्स में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होगी एक गैसियस एटम के लिए, एक न्यूट्रल एटम के लिए। सेकंड, इट विल बी पॉजिटिव फॉर अनायन। अनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर हम कोई नोबल गैस लेते हैं जिसमें फुली फील्ड है या हाफ फील्ड ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसके लिए भी जो एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी एंड द फैक्टर इफेक्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरिएशन ऑफ द एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड।